प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। यूएई में रमजान का पवित्र महीना अभी चल रहा है। हम अपने सभी इस्लाम धर्म मानने वाले भाई बहनों को रमादान मुबारक देना चाहते हैं। हम लोग हर एक सप्ताह की तरह आज भी प्रेम भाव से इस जूम के माध्यम से हमारे अनुभवी वक्ता पूजनीय बाई जी के सारगर्भित सत्संग विचार श्रवण करेंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूज्यवर सभी संत महात्माओं को प्रणाम और सादर जय सिस्तानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जय सिस्तानन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी
सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे गुरु, पल में लिया उबारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे गुरु, सबको दीना मारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे, द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे, युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे अंजिता जी द्वारा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ भारत, नोएडा। हमारे गुरु बहन रितुल शर्मा जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका,
मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री जगत जननी माता जी की जय। पूजनीय बाई जी और इस मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। First of all, thank you so much for having me and giving me this opportunity कि मैं आप सबके सामने अपने विचार रख पा रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मेरा परिवार बचपन से ही गुरु दरबार के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे माता पिता, मेरी दादी सभी मालिक के चरणों में लगे हुए हैं, जिसके कारण सत्संग और संतों का संग हमेशा मिलता रहा है। परंतु जब हम बाहर निकलते हैं तब हम कई बार जो संसार है उसमें इस तरह से फंस जाते हैं। इनफैक्ट हम लोगों को देखते हैं जिन्हें एहसास ही नहीं है कि सच्चाई क्या है, जो इटर्नल ट्रुथ है वो क्या है। महाराज जी कई बार अपने सत्संग में कबीरदास जी का ये दोहा सुनाते हैं, जो बचपन में मैंने जब सुना था तो मुझे बहुत ही सिंपल और बहुत ही उसका जो मीनिंग था बहुत प्रोफाउंड लगा, जो कि है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नाही। इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, इट इज ओमनी प्रेजेंट, पर हम अपनी इग्नोरेंस के कारण इस चीज को जान ही नहीं पाते। हम हमेशा जो अपनी हैप्पीनेस है, अपनी चीजें हैं, वो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में फाइंड कर रहे होते हैं। जिस तरह मृग यानी हिरण कस्तूरी की तलाश में, कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें से बहुत ही इल्यूसिव फ्रेग्रेंस आती है। अगर मैं एक बारी अपने पेरेंट्स के साथ चित्रकूट गई थी, वहां पर बहुत ज्यादा कस्तूरी मिलता है, तो तब मैंने पहली बार एहसास किया कि एक्चुअली उसमें कितनी खुशबू, उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, कि अगर आप एक कोने में अपने हाथ में रखकर एक कोने में घर के हैं तो पूरा एनवायरनमेंट को वो सुगंधित कर देती है। इसी तरह से तो इसकी तलाश में जो हिरण है, वो हिरण उसको लगता है कि ये खुशबू जो है वो बाहर से आ रही है कहीं से, तो वो जंगल जंगल उस चीज को ढूंढता हुआ भटकता रहता है, परंतु उसको अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज की दैट व्हाट ही इज सीकिंग इज एक्चुअली इनसाइड हिज ओन नेवल। जिस चीज की वो तलाश कर रहा है वो उसकी नाभि में ही है। इसी तरह हम मनुष्य भी मटेरियल पोजेशंस की चेज में, मनी, सक्सेस, सोसाइटी की वैलिडेशन के चक्कर में हम जो असली आनंद है, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल सकता है, वो हम भूल जाते हैं कि दैट रिजर्वॉयर ऑफ जॉय इज विद इन अस ओनली। एंड जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं, जब हम उसकी गहराई में उतरते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि ये संसार में कि ये संसार क्या है और इसका सच्चाई क्या है, जो इटर्नल ट्रुथ है उससे हम रूबरू हो पाते हैं। एंड हमें संसार में पॉजिटिविटी दिखने लग जाती है। हम अगर कभी आपने ट्राई किया हो तो अगर हम एक ग्लास में अगर हम गंदा पानी ले लें और उस ग्लास को ले जाकर एक फ्रेश टैप वाटर के नीचे रख दें, तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो जो गंदा पानी है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है।
इसमें जो डर्टी वाटर है वो हमारी नेगेटिव थॉट्स, जो जो हम बाहर से हम चीजों को महसूस करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो क्लीन वाटर है वो जो हमारे महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। जब हम उसको अपने आप को उस चीजों से सराउंड कर लेते हैं तब हम अपने जीवन में चेंज महसूस कर पाते हैं, एंड हम अपने स्वरूप को पहचान पाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम सब अलग अलग टाइम जोन्स में हैं अभी करंटली, पर हम इस सत्संग के माध्यम से इस मीटिंग में जुड़े हैं। एंड क्योंकि हम सत्संग को श्रवण करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो एक पॉजिटिविटी का ही एक रूप है। सत्संग को हमारी आत्मा का भोजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट इंस्पायर्स अस, इट नरिशेस अस, इट मोटिवेट्स अस कि हम जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है जो गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया है, हम उसमें डीपर जाएं, हम उसकी गहराई में उतर पाएं। वो एक रिमाइंडर की तरह होता है। बट मैं कई बार सोचती हूँ कि क्या सिर्फ सत्संग, क्या हम वीकली सत्संग सुनकर ही हमारा फर्ज पूरा हो जाता है? नहीं, क्योंकि एक स्टोरी है जो मैंने सुनी है, एंड मेरे पापा भी कई बार मुझे बताते हैं कि महाराज जी ने सुनाई थी। तो मतलब जंगल में एक बुजुर्ग तोता होता है। वो सारे जंगल के तोतों को इकट्ठा कर कर उन्हें एक ज्ञान की बात बताने की कोशिश करता है। तो सभी तोते क्योंकि वो बुजुर्ग हैं तो वो सुनते हैं उस बात को। तो वो समझदारी की 4 बातें उन्हें बताते हैं कि अगर उन्होंने उस 4 बातों पे अमल कर लिया तो वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं मान पाएंगे, वो जिंदगी में सफल हो जाएंगे। और वो 4 बातें होती हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ में तुम फंसना मत। तो सभी तोतों को ये बात बहुत अच्छी लगती है, और वो दिन रात उठते बैठते जागते सोते इसी बात को दोहराने लगते हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ में हम फंसेंगे नहीं। तो जब भी लोग उन तोतों के झुंड से गुजरते थे तो वो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि अरे वाह, ये तोते तो बहुत ही समझदार हैं, इन्हें तो बहुत ही ज्ञान है, इन्होंने तो जिंदगी का मूल मंत्र समझ लिया है, अब ये कभी फंसेंगे नहीं जिंदगी में। परंतु एक दिन असली में शिकारी जंगल में आ जाता है। तो सभी तोते तब भी इसी का गुणगान कर रहे होते हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो शिकारी आता है, वो जाल फैलाता है तो भी वो सभी तोते यही बोल रहे होते हैं। फिर वो दाना डालता है तो दाने के लालच में सभी तोते झपट पड़ते हैं और उस जाल में जाकर फंस जाते हैं। एक तरफ वो जाल में फंस चुके होते हैं और दूसरी तरफ वो साथ साथ ये भी बोल रहे होते हैं कि लोभ में तुम फंसना मत। मतलब कितनी फनी बात है कि जो चीज वो बोल रहे हैं वो चीज को समझे ही नहीं। तो कई बार ये लगता है कि कहीं हम लोग भी अपनी जिंदगी में उन तोतों की तरह तो नहीं है। हम लोग महाराज जी जो हमें ज्ञान देते हैं हम उसे सुनते हैं, पर क्या हम उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? जो जो पाथ उन्होंने हमें दिखाया है, आर वी प्रैक्टिसिंग इट? आर वी डूइंग व्हाट ही इज आस्किंग अस टू डू? क्या हम उसे अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो मार्ग उन्होंने, भक्ति मार्ग उन्होंने हमें दिखाया है, वो ना सिर्फ हम सत्संग के थ्रू परंतु जो बाकी 3 स्तंभ भी होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, सेवा,
सुमिरन और दर्शन, इन चीजों पे भी फोकस करें। जब हम सत्संग सुनते हैं वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद हमें सेवा के रूप से, सुमिरन के रूप से और दर्शन के रूप से हमें उस पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में उतारना है। तो इसी इसी थॉट पर मैं अपनी विचारों को विश्राम दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। थैंक यू सो मच। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन रितुल शर्मा जी को अपना अनुभव हमारे साथ आज साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन के लिए मैं अनुरोध करता हूँ हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदिल जी जो दुबई से हैं। से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, आपकी सत्य जगत जननी श्री माता जी की जय, समस्त दिव्य परिवार की जय। विनती करूं दिन रे, दिन काड़ा विनती करूं दिन रे, बिहारी मनवारे बेचे मन जाना विनती करो दिनारे सन जोड़े से तो नहीं जाएगी तोड़ी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी अनिकना बेचे राहत के मेरे ने राहत के मेरे ने अब तो दरस दो कुंज बिहारी मनवाहे बेचैन मनमोहन काना विनती करूं दिन रे मनमोहन काना विनती करूं दिन रे जन्म जन्म से हारो बोलो किस विद हमको पुकारो ये नट नागर है गिरदार ये नट नागर है गिरदार आहना पावे बे राहत की मेरी ने राहत की मेरी ने अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी मनवाहे बेचैन मनमोहन काना विनती करूं दिन रे मनमोहन काना विनती करूं दिन रे मनमोहन काना विनती करूं दिन रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदिल जी को
अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मॉरिशस। हमारे पूजनीय महात्मा धरणीबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह भजन सत्संग से आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि सत्संग की शुरुआत में आकाश भाई ने बताया, एक पवित्र मास है रमजान का। तो चाहे किसी भी संप्रदाय में हम अगर देखते हैं तो फास्टिंग का महत्व बताया जाता है। अगर हम सनातन परंपरा में देखते हैं तो इसमें भी बहुत हम इस बात को देखते हैं कि चाहे एकादशी हो, पूर्णिमा हो और अनेक जो व्रत त्योहार है, फास्टिंग उसके साथ जुड़ी हुई है। और भी संप्रदायों में जब हम देखते हैं तो ये अवश्य हम कहीं ना कहीं इस फास्टिंग का अलग अलग रूप देखते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन शरीर के साथ साथ हमारे मन, हमारी बुद्धि और हमारे प्राण शरीर के लिए भी बहुत अच्छा। वैसे तो हमने फास्टिंग के ऊपर और भोजन के ऊपर चर्चा की है पहले भी, तो आज उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं युग की। जैसा कि हम सबको पता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग की बात बताई जाती है। और रामचरितमानस का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें युग के वर्णन की भी हम एक व्याख्या देखते हैं। कलयुग के बारे में काफी सारी बातें बताई हैं और उसके बाद युग जो है उसके बारे में समझाया है। लेकिन उसके पहले जो एक बात बताई गई है कि जैसा अक्सर हम कहते हैं, अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, जयकारा भी लगाते हैं सत्य सनातन धर्म की। जो सनातन धर्म है, और खास करके जब हम कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की, जिसमें ये कहा जाता है कि कलयुग जो है राजा परीक्षित के नगर में प्रवेश कर रहा था, और राजा परीक्षित ने जब कलयुग को देखा तो बड़ा ही उसका भयावह स्वरूप था। और जिस वर्णन में हम इस बात को सुनते हैं कि उसके साथ जो है एक बैल था, और उस बैल की विशेषता ये थी कि उसका एक ही चरण था। और इसलिए कहा जाता है कि कलयुग के अंदर धर्म का एक ही चरण रहता है। वैसे धर्म के 4 चरण होते हैं। 4 चरण कौन से होते हैं? तो सत्य, दया, तप और दान। तो इसमें से कहा जाता है कि कलयुग में सत्य भी नहीं रहता है, यानी
अल्प हो जाता है, बहुत दया भी नहीं होती है और तप भी नहीं। एक चरण बचता है और वो है दान, मतलब जो दूसरों को देना। तो वैसे भी आज के समय में हम देखते हैं और एक कहीं न कहीं एक गलत धारणा के रूप में भी देखते हैं कि अगर हमने कुछ गलती किया है तो कुछ दान कर देंगे तो हमारा जो अधर्म है या पाप है वो धुल जाएगा, ऐसी मेंटालिटी हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं कि अगर कहीं से और गलत रास्ते से धन कमाया तो थोड़ा निकाल करके मंदिर में दान कर दो तो हमारा पाप धुल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं दान अलग अलग रूप में मानव समाज में देखा जाता है। लेकिन तुलसीदास जी साथ ही साथ ये भी बात वर्णन करते हैं कि जो 4 युग है, तो ऐसा नहीं है कि सतयुग सतयुग के ही समय में था या कलयुग कलयुग के ही समय में होगा, लेकिन ये युग परिवर्तन मानव के अंदर होता है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ये बात कहते हैं कि भगवान की माया के कारण या तो भगवान की प्रेरणा से कहते हैं कि सबके हृदय में सभी धर्म जो है, युग के हिसाब के जो धर्म है सबके हृदय में रहते हैं। किसी के अंदर कोई युग होता है, किसी के अंदर कोई युग होता है। अब जब हम अध्यात्म की बात करते हैं सत्संग के अंदर, तो ये भी एक अध्यात्म की जर्नी ही है जो हमारे अंदर के युग परिवर्तन के रूप में देखी जाती है। तो उसके पहले हम ये समझ लें कि सतयुग में क्या होता है, त्रेता में क्या होता है, द्वापर में क्या होता है और कलयुग में क्या होता है। तो तुलसीदास जी महाराज उसको एक विशेष रूप में समझाते इस बात को कि सतयुग में क्या होता है। तो कहते हैं शुद्ध सत्वगुण होता है, समता होती है, समता मानव के मन में होती है, विज्ञान होता है, मन प्रसन्न रहता है। अगर इतने लक्षण किसी के अंदर है तो ये सतयुग है। फिर उसके आगे त्रेता क्या है, तो उसके लिए कहते हैं कि जिसके अंदर सत्वगुण अधिक है लेकिन थोड़ा बहुत रजोगुण भी आ जाता है, जिसके काम करने के प्रति, कर्म के प्रति और प्रेम हो, या तो कर्मठ हो, जो व्यक्ति कर्म करना चाहता हो ज्यादा, और जो हर प्रकार से सुखी हो, तो कहते हैं कि ये त्रेता है। फिर द्वापर क्या है, तो कहा रजोगुण ज्यादा हो, सत्वगुण थोड़ा हो, कम हो, और थोड़ा तमोगुण भी उसमें आ जाता है। मन में हर्ष भी है, भय भी है, मतलब खुश भी है लेकिन टेंशन में भी है, तो ये द्वापर है। और कलयुग क्या है, तो कहा तमोगुण ज्यादा हो, रजोगुण थोड़ा हो, और चारों ओर कहते हैं ज्यादा वैर विरोध हो, मतलब मन के अंदर ये भाव है, किसी के प्रति वैर भावना है, किसी का मतलब हर रूप में किसी का विरोध करने की जो भावना है, मतलब किसी को स्वीकार नहीं करना। विरोध करने का अर्थ क्या होता है, उसको स्वीकार नहीं करना। तो अगर ऐसा है तो कहा ये कलयुग। अब इन चारों युगों को एक मानव कैसे जीता है, या किस तरह से उसमें जी रहा है, और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी वो क्या है कि हमारी मनस्थिति, चाहे मेंटालिटी या हमारा स्वभाव, या जो भी हम जिस रूप में उसको समझे, उसको कलयुग से सतयुग बनाना, ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि कलयुग की शुरुआत कलयुग से ही होगी, कि जिसमें कहा कि तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण थोड़ा कम है, और किसी भी चीज को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, और बहुत ज्यादा लोगों को अपोज करते, कोई भी हो विरोध जल्दी कर देंगे। और अक्सर ये देखा भी जाता है कलयुग के अंदर कि कोई किसी से आप कुछ कहना चाहो तो वो सुनना नहीं चाहेंगे, 10 बात सुनाना चाहे। आज के समय में ये बहुत कॉमन बात है कि सुनना कोई नहीं चाहते हैं, सुनाना ज्यादा चाहते हैं। अगर आप कहीं भी गौर करोगे, अगर 3-4 लोग बैठ करके चर्चा कर रहे होंगे, एक व्यक्ति अगर एक पॉइंट कोई बात रखेगा ने,
तो बाकी तीनों उसका विरोध करेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कलयुग। ये मानव समाज की बात। लेकिन हम अपनी खुद की बात करते कि हम कैसे पता करें कि हम कलयुग के जीव हैं, या हमारा जो है प्रोग्रेस होकर के हम द्वापर हो गए हैं, या त्रेता हो गए हैं, या सतयुग बन गए। हमारी मेंटालिटी किस युग की। तो इन्हीं गुणों से पता लगेगा कि तमोगुण ज्यादा है तो हम कलयुगी हैं। तमोगुण यानी अंधकार। तमोगुण का मतलब होता है कि जहाँ पर भय ज्यादा है। अगर बिना बात के हम डरते रहते तो हम कलयुग के। अगर हमारे अंदर ये है कि मैं खुश रहूं ना रहूं तेरे को दुख करूंगा, ये कलयुग है। मुझे मिले ना मिले तुझे नहीं लेने दूंगा, ये कलयुग। गुजराती में एक कहावत है, कहा जाता है कि अ, मैं मरूंगा तो कोई बात नहीं लेकिन तुझे विधवा जरूर करूंगा, ये कलयुग है। कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए खुद का होगा तो कोई बात नहीं लेकिन तुझे नुकसान जरूर पहुंचाऊंगा। तो हम इस बात को जब सोचते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे थोड़ी नहीं, हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये बात सिर्फ फिजिकल या मटेरियल की नहीं हो रही है, ये हमारे मन की बात। तो अगर इस तरह के भाव मन में है तो हम कलयुग, हमारा मन कलयुगी। फिर साथ ही साथ कहा कि रजोगुण भी होता है। रजोगुण का मतलब होता है मटीरियलिस्टिक होना। अगर हम इसके साथ साथ मटीरियलिस्टिक माइंड से जी रहे हैं तो हम कलयुग में। और जैसा हमने बात सुनी कि अगर हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि कोई चाहे कोई कितनी भी अच्छी बात कहे हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं मेरे को पता है या मैं जानता हूँ वही सही है, मुझे सब कुछ पता है, मैं जानता हूँ। अगर कोई अच्छी से अच्छी सलाह भी दे, अच्छा गाइडेंस भी कहीं से मिले, अगर हम उसको स्वीकार करने की तैयारी, हमारा मन उसके लिए तैयार नहीं है तो हम कलयुग। और अगर हम बहुत लोगों को अपोज करते रहते, चाहे मुंह से ना बोले लेकिन मन में वो चल रहा हो, अगर कोई कुछ बात कह दे तुरंत अंदर खलबली शुरू हो जाए, जाने दो न, उसका क्या करना है, हमको नहीं सुननी उसके बाद, वो तो कहेगा, उसका क्या होता है, मेरे को जो करना है वो। मन के अंदर भी अगर ये चल रहा है, क्या चल रहा है मन के अंदर, किसी के प्रति बैर की भावना और अपोज करना बहुत ज्यादा, तो हम कलयुग। तो अब बात यह है कि अगर ऐसा मन है, अगर पूरी तरह से नहीं, कोई कोई छोटी छोटी कोई कोई बात इसमें से है हमारे अंदर, तो हम कलयुग का जो मन है वहां से फिर द्वापर वाला मन कैसे बनेगा। तो कलयुग वाला जो मन है वो द्वापर वाला बनाने के लिए हमको सबसे पहले, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या चाहिए कि हमारे अंदर से तमोगुण हटे। कि द्वापर में रजोगुण तो थोड़ा बहुत द्वापर में भी रहता है, कलयुग में भी रहता है, क्योंकि उसमें भी लोग मटेरियलिस्टिक थे, इसमें भी है। रजोगुण थोड़ा बहुत रह जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन क्या परिवर्तन लाना है कि तमोगुण से हमको सत्वगुण को, सत्वगुण तक जाना है। तो तमोगुण से सत्वगुण में जाने के लिए क्या उपाय होते हैं। तो तमोगुणी जितना आहार है उसका त्याग कर देना, तमोगुणी संगति है उसका त्याग कर देना, ये सबसे पहले दो उपाय। अब कभी ऐसा भी देखा जाता है, देखो ये जब बात सुन रहे हैं तो मुझे एकदम से दिमाग में एक और बात आ रही है कि अभी जो है मार्च का महीना चल रहा है और एक सप्ताह के बाद जो है सब खूब रंग खेलेंगे, होली खेलेंगे। और बहुत लोगों की पसंद का त्योहार होता है कि होली आई तो बड़ी खुशी होती है, खूब रंग खेलने का मजा आता है। लेकिन होली आती है तो हम प्रहलाद को भी याद करते हैं।
तो ये जो वर्णन जिसको अभी हमने सुना, तो कहने के लिए तो हम ये कहते हैं ये कथा सतयुग की है कि जिसमें हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस रहता था और उसी हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद नाम का पुत्र था। लेकिन इस बात को सुनने के बाद क्या समझ में आता है कि कहने को तो वो सतयुग था, लेकिन हिरण्यकश्यपु कलयुगी था। क्यों? क्योंकि ये सारे लक्षण उसके अंदर थे, तामस तमोगुण था उसके अंदर, और साथ ही साथ रजोगुण, यानी कि उसको था ना मेरा अपना साम्राज्य हो, मैं स्वर्ग पे राज करूं, चारों तरफ मेरा ही राज हो, रजोगुण का प्रभाव था उसके अंदर। और विरोध और बैर, और बैर भी उसने किससे पाला था? कोई साधारण मानव से नहीं, भगवान विष्णु से। तो कहने का भाव ये है कि सतयुग के अंदर भी हिरण्यकश्यपु जैसे कलयुगी जीव रहते थे, तो कलयुग के अंदर भी सतयुगी जीव रह सकते हैं। हमारी जर्नी क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी, कि हम चाहे त्रेता के जीव है चाहे द्वापर के हैं, लेकिन हमको सतयुग का जीव बनना। तो तमोगुण हटाने के लिए अब जैसे अभी हमको ये मौका मिल रहा है सत्संग के माध्यम से, संगति के माध्यम से, कि धीरे धीरे हमारे अंदर से तमोगुण हटे। अब देखो, तमोगुण हटने का मतलब ये नहीं है कि भाई ठीक है हमने सिर्फ भोजन, तामसिक भोजन छोड़ दिया, नहीं, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, सब कुछ बदलना चाहिए, और ये बदलता है तब हम सत्वगुणी होते हैं। और इसलिए आज मैं विष्णु पुराण पढ़ रही थी दिन में, तो उसके अंदर ये कथा पढ़ रही थी जो प्रहलाद की कथा है। तो उसमें एक जगह ये उल्लेख आता है कि जब प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश की जा रही है अनेक रूप से, जैसे उसमें हम सब जानते हैं कहानी कि हाथी के आगे डलवाया, ऊपर ऊंचे पहाड़ से, जो जो सारी बात हो रही है। तो हिरण्यकश्यपु जब ये सब कुछ देखता है तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, और फिर वो प्रहलाद को बुलाता है अपने पास, और फिर उससे प्रश्न पूछता है कि तुम करते क्या हो ऐसा कि जिससे तुम पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मैं इतना भी मतलब मारने का प्रयास करता हूँ, किसी प्रयास का मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, और तुम हर बार बच जाते हो। तो जब ये बात आती है तो उसको ये पूछा जाता है, क्योंकि जो तामसिक लोग होते हैं ना, वो उसी तरह की बात सोचते हैं। तो उसको ये लगा कि पता नहीं है कोई मतलब मंत्र कोई ऐसा जानता है क्या, या कोई ऐसी कोई क्रियाओं को जानता है, जैसे तामसिक लोग यही सोचेंगे कि मारण, उच्चाटन, वशीकरण, कितनी सारी अलग अलग क्रियाएं होती है। उसको भी यही लगा कि ऐसी कोई क्रिया ये जान रहा है, या ऐसा कोई मंत्र उसके पास है कि जिसके कारण ये बच जाता है। तो प्रहलाद अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, मेरे पास कोई ऐसी क्रिया नहीं है, मैं कोई ऐसी वैसी बात को नहीं जानता हूँ, कोई ऐसा मंत्रादि का प्रयोग करना मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ एक बात को जानता हूँ। तो वो प्रहलाद क्या बताते हैं अपने पिता को, वो समझने वाली बात है। प्रहलाद अपने पिता से कहते हैं कि जिसके मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी का अहित ना हो, सबके प्रति जिसके अंदर समभाव हो, और सबके हृदय में परमात्मा को जानता है, उसके अंदर ये गुण होते हैं। तो सबके हृदय में परमात्मा को जानते हुए मैं उस प्रभु का स्मरण करता हूँ। तो यहाँ जो दो तीन बातें बताई वो समझने वाली है कि सिर्फ स्मरण अकेला नहीं बताया उन्होंने। ये नहीं कहा मेरे पास मेरे गुरु महाराज नारद मुनि ने ज्ञान दिया है, मैं नाम को जानता हूँ, सत्य नाम का सुमिरन करता हूँ, और फिर हमारे जैसे, खास करके मैं तो अपनी बात कहूंगी, हमारे जैसे तो क्या कहेंगे, कोई भी ऐसी बात आएगी कि हम सत्य नाम सुमिरन करें, किसको करे सलाम, कि हमारे पास सत्य नाम है, और काल को पकड़ चेला किया, भय के कतरे कान, हमको भय नहीं लगता, हमने काल को पकड़ लिया है सत्य नाम। लेकिन प्रहलाद ये नहीं कहते। देखो ये फर्क जो समझने वाली बात है कि वो क्यों पूर्ण रूप से सतयुगी जीव है और हम क्यों पूर्ण रूप से सतयुगी जीव
मैं तो नहीं कह सकती अपने आप को, आप हो सकते हो, अपने आप को देख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सरल रूप में समझा रहे कि मेरे पास नाम है, मैं स्मरण करता हूँ, लेकिन सिर्फ नाम और स्मरण ही नहीं, उसके साथ साथ ये सब कुछ चीजें हैं जो मेरी रक्षा करती है। अगर आप किसी का अहित नहीं करते हो तो किसी भी रूप में आपका अहित भी नहीं होता है। बहुत सारी बातें बताई प्रहलाद ने, लेकिन जो मैं शॉर्ट में इस पॉइंट को बताया, तो कहने का मतलब कि सतयुग के अंदर हिरण्याकश्यप रूपी कलयुगी जीव रहता था, और अब कलयुग का मुकाबला किससे हो रहा था? कलयुगी जीव हिरण्याकश्यप का मुकाबला हो रहा था सतयुगी जीव प्रहलाद के साथ। तो सतयुग जब हमारे अंदर आए, हम सतयुगी बने, वो जो 3 स्टेप ऊपर हमको चढ़ना है, तो कैसे ऊपर चढ़ेंगे? तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं द्वापर युग तक पहुंचने के लिए, कि ठीक है थोड़ा बहुत मटीरियलिस्टिक होंगे, उसके बारे में जरूरत पड़ेगी, काम धंधा करना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसके साथ हम सतोगुणी होंगे। सतोगुणी होने का मतलब होता है कि आप किसी भी रूप में, किसी भी रूप में किसी का अहित नहीं करने की सोचोगे, करना भी नहीं है, सोचेंगे भी नहीं। और द्वापर युग के जब हम जीव बने तो किस उसके लिए क्या है? दूसरी बात कि मन में हर्ष भी रहेगा और भय भी रहेगा। कलयुग में भय ज्यादा है, द्वापर में थोड़ा है। तो ये अगर हम अपनी जर्नी को देखेंगे ना, धीरे धीरे समझ में आता है कि जब हम भी गुरु दरबार से नहीं जुड़े, हमको भी सत्संग नहीं मिला, हमको भी ज्ञान नहीं मिला, तब तक हमारा भी जीवन ऐसा ही था, मटीरियलिस्टिक भी थे, जल्दी किसी की बात को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे सत्संग मिलता गया, सुनते गए, समझते गए, सबसे बड़ी बात गुरु कृपा होती चली गई, तो अब धीरे धीरे ये है कि ठीक है संसार की चीजों के प्रति मोह है, खत्म नहीं हुआ एकदम से, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत संसार के प्रति लगाव है, लेकिन सत्संग से भी लगाव, थोड़ा बहुत संसार से लगाव है, लेकिन भजन से, गुरु भक्ति से भी लगाव है। तो ये परिवर्तन यानी हम द्वापर युग के बने। लेकिन ये होते होते ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी निश्चिंत हो गए, नहीं, डर भी रहता है, अभी मन में भय रहता है, सब चीजों का भय रहता है। तो हम द्वापर युग के, अब जब इतनी स्टेज तक हम पहुंच जाते हैं और फिर इसके साथ धीरे धीरे और भजन साधना और गहराई से ये बात जब हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है, तब फिर हम त्रेता के हो जाते हैं। और जब त्रेता के हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर तमोगुण नहीं रहता, फिर सतोगुण और रजोगुण रह जाता है सिर्फ। और फिर कर्म के प्रति प्रेम हो जाता है, मतलब कर्म प्रधान, जो कर्मठ व्यक्ति कह सकते हैं, जिसका कर्म में रुचि है, जिसकी, वैसे व्यक्ति हम हो जाते हैं। कर्म में रुचि होने का मतलब कि जो व्यक्ति कर्म में रुचि रखेगा, जो कर्म ज्यादा करेगा, तो फालतू सोचेगा नहीं। फालतू सोचते कौन है ज्यादा? जो कुछ नहीं करते है। इसलिए कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं, जिसको बरसना होता है वो गरजते नहीं है। मतलब जो बादल को कर्म करना है कि मुझे बरस जाना है, तो वो हल्ला नहीं करते, चुपचाप बरस जाते। तो जिसका कर्म में प्रेम हो जाता है, जो कर्मठ हो जाए, कर्म मतलब कोई भी कर्म हो सकता है, संसार के प्रति हमारा कर्म है, या गुरु भक्ति में गुरु सेवा का जो कर्म है, या जो भी हमारे कर्म है, जो भी कर्म है, उसके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। यानी हम उसको करने लगेंगे, निष्ठा के साथ करने लगेंगे, और किस रूप में करने लगेंगे? उस कर्म को धर्म के रूप में करने लग जाएंगे, जो भी करेंगे। और ये जब परिवर्तन ये हमारे विचारों में आता है ना, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन उस कर्म को धर्म के रूप में लेकर के जो करते हैं, तो फिर वहां बंधन खत्म होने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई भी कर्म, अभी जैसे मैं सत्संग सुना रही हूँ, आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, अब सुनने वाले तो अच्छी तरह से ध्यान से सुन रहे हैं, उनका तो एक ही तरफ फोकस है। अगर मैं सत्संग सुना रही हूँ और सुनाते सुनाते, ये भी मेरा कर्म है? लेकिन
अब जैसे होता है सत्संग सुनाते हैं, आप लोग सुन रहे हो, सत्संग सुनाते सुनाते अगर कर्म तो मैं कर रही हूँ लेकिन फिर अंदर ये आने लग जाए, आज देखो बढ़िया मैंने कितना सुनाया, आहा, लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, किसी की पलक नहीं झपक रही थी। आप सामने बैठे होते तो मैं यही सोचती, अभी तो सारे दिख नहीं रहे मेरे को, लेकिन अगर ये भाव, कर्म तो हो रहा है, सत्संग तो फिर भी सुनाया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार किया गया कर्म अधोगति का कारण बनता है। फिर चाहे कोई भी कर्म, अगर हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, चाहे कोई भी है, वो कर्म के प्रति प्रीति जो बात है, ये प्रेम क्यों बताया गया? क्योंकि कर्म सभी कर रहे हैं, लेकिन कर्म से प्रेम कौन करता है? जो कर्म को समझता है। अगर नहीं समझेंगे तो अधोगति हो जाएगी, वो हमें कहीं से कहीं पहुंचा देगा। लेकिन कर्म को समझ गए कि मैं अभी जो बोल रही हूँ, मेरा कर्म तो हो रहा है, लेकिन ये मेरा धर्म, मेरी ड्यूटी है। गुरु महाराज जी के विशेष कृपा से मुझे ये मौका मिला है कि मैं कुछ बोल सकती हूँ। गुरु महाराज जी की विशेष कृपा से मेरे अंदर ये विचार आ रहे हैं तो मैं कुछ बोल रही हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गुरु, कि हम मुख की तरह है, उनका पावर है जो बुलवा रहा है। कर्म अभी भी हो रहा है, लेकिन पर वो नीचे नहीं ले जाता है, वो ऊपर ले जाता है, वो गुरु के चरणों में और झुकाव बढ़ाता है। तो इस तरह से जब हम धर्म के साथ जोड़ करके, अपना धर्म समझ करके, गुरु कृपा को समझ करके जब कर्म करेंगे, तब उस कर्म से हम, और कर्म को हम प्रेम से करते, उसके साथ हमारा प्रेम यानी हमारा बंधन, कर्म के साथ हमारा लगाव होता है, फिर फल के ऊपर नहीं जाते हैं। तब वो किया गया कर्म हमें मुक्ति दिलाता है। तो ये जैसे जैसे हम समझते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम जो है इसमें आगे बढ़ गहराई में जाते हैं अध्यात्म की, तो ये परिवर्तन हमारे अंदर आता है। और इसलिए हम कई तरह के, देखो जैसी जैसी बातें सुन रहे हैं, कई तरह के हम इस तरह से प्रेमी भक्तों को भी देखते हैं, चाहे गुरु दरबार के हो, चाहे कहीं के यहाँ के हो, चाहे कहीं के भी हो, भक्तों को हम देखते हैं, उनके अंदर ये सारी अलग अलग बातें होती है? और इसीलिए जो ये गहराई को जो समझ लेता है कर्म की, इसलिए क्या होता है कि जैसे अब जो मैं बात कर रही थी, जैसे प्रहलाद ने भी ये बात बताई हिरण्यकश्यप को, कि ये जो भक्ति का रास्ता है ना, भक्ति का जो है, बड़ा सूक्ष्म और सहज भी है और सूक्ष्म भी है समझने के लिए। क्योंकि जैसा उन्होंने अच्छी तरह से बताई बात, कि ये ऐसी चीज नहीं है कि भाई मैंने जो है थोड़ी देर के लिए कर ली। ये भक्ति या जो अध्यात्म है, जीवन, वो हमारा जीवन है, उसमें हमको जीना है, और प्रहलाद ने ये करके दिखा। इसलिए जो पूरी कहानी हम प्रहलाद की सुनते हैं ना, कि भजन करते थे, लेकिन भजन के साथ साथ ऐसी क्या विशेषता थी प्रहलाद की, जिसके कारण, देखो हम कहानी याद करें, होलिका की गोद में प्रहलाद बैठे, और जैसी कहानी सुनाई जाती है कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के क्यों बैठे, तो पता है कि प्रहलाद को जलाना था, और होलिका के पास सुरक्षा कवच था, फायर प्रूफ जो था उसके पास, उसको पता था मैं बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ वही बात है कि होलिका जो है वो कलयुगी है, उसके अंदर बैर है। प्रहलाद के अंदर जो क्वालिटी थी, वो सुमिरन के साथ साथ दूसरों के प्रति कभी किसी तरह का बैर नहीं रखना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, सबके प्रति समानता की भावना रखना, कभी किसी का अहित नहीं सोचना, ये जो विशेषताएं थी ना प्रहलाद की, तो उस विशेषताओं के कारण उसका ऑरा इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल हो गया था, कि जब उस प्रहलाद को गोद में लेकर के होलिका बैठे, तो प्रहलाद की ऑरा का वो प्रभाव था कि होलिका ने जो उसके पास चादर जो उसने ओढ़ी थी, जो उसके पास फायर प्रूफ जो भी थे ओढ़ने के लिए, दुशाला कहे, चादर कहे, शॉल कहे, उसने क्या किया, उसने अपने ऊपर से निकाल के प्रहलाद को उड़ा दिया। अब ये बात नहीं लगती है,
सोचेंगे ऐसा तो कभी सुना नहीं, ऐसी तो बात कभी आई नहीं। लेकिन कहानी जो हमारे ग्रंथों की होती है ना, उसको जब समझने में थोड़ी अलग रीत से देखते हैं ना, तो बात समझ में आती है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, आप सब लोग देखते हैं, मैंने ये चादर ओढ़ी है, ठीक है। जैसा हम कहानी में सुनते हैं कि एक ऐसी हवा चली, तो होलिका के ऊपर की जो चादर थी वो प्रहलाद के ऊपर आती, ऐसा सुनते हैं ना कहानी में, सबने सुना इसी रूप में। अच्छा, आप अभी आप एक कल्पना करो, जैसे मैं यहाँ पर जिस तरह से बैठी हूँ, अब समझो ये मेरे पास फायर प्रूफ चादर है, ठीक है, मैं ओढ़ के बैठी हूँ। अगर हवा यहाँ से आएगी तो ये चादर इधर जाएगी, यहाँ से आएगी तो ये खुल जाएगा, ये इधर जाएगी, सामने से आएगी तो उड़ के पीछे जाएगी। लेकिन अगर पीछे से आएगी तो कहीं नहीं जाएगी। कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि अगर गोद में प्रहलाद बैठा हो तो किसी भी जगह से हवा आएगी तो ये ओढ़ी हुई चादर मेरे ऊपर से निकल के दूसरे के ऊपर कैसे जाएगी, तो वो भी अग्नि में जाएगी क्या? नहीं समझ में आया ना, तो सत्संग के बाद खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखना। ये गोद, बच्चे को चाहे नहीं बिठाओ, छोटा खिलौना रख लो, कुछ भी रख लो, चादर ओढ़ के बैठना, पंखा चलवाना कि इधर से हवा आने तो इधर से हवा, सभी तरफ से हवा डाल के देखना, और खुद देखना कि क्या हवा के आने से आपके जो ओढ़ा हुआ था, आप जो गोद में लेके बैठे थे, क्या उसको उसने कवर कर दिया? तो जवाब क्या आएगा? ना, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब कहानी तो हम वर्षों से सुन रहे हैं, हम मान भी रहे हैं। तो बात यह है कि प्रहलाद के सुमिरन के साथ साथ जो उसने अपना स्वभाव बनाया था, 100% जो सतयुगी जीव था प्रहलाद, तो जब उसके इतनी करीब आया ना, होलिका की गोद में बैठा प्रहलाद, होलिका ने उसको गोद में बिठाया, मतलब वो पूरी होलिका जो थी प्रहलाद के औरा के अंदर आ गई। और जब प्रहलाद के औरा के अंदर जब होलिका आ गई, तब जो है उस औरा का प्रभाव था कि होलिका का मन बदल गया। इसलिए जो बात सुनाई जाती है ना, ये एक ऐसी हवा चली कि चादर उड़ करके प्रहलाद पर आ गई। ये हवा तो चली, लेकिन कहाँ चली? होलिका के अंदर चली। इसलिए हम सुनते हैं ना, कभी कभी नहीं कहते, आजकल तो पता नहीं ऐसी हवा चली है, लोगों के दिमाग खराब हो रहे। कहाँ हवा चली? यहाँ चली है। हवा चलती है, समय समय पर हवा बदलती भी रहती, चलती भी रहती है, दो लोग बदलते भी रहते। तो उस समय हवा तो चली थी, लेकिन कहीं बाहर नहीं चली थी, होलिका के अंदर चली थी। क्यों चली? क्योंकि प्रहलाद के औरा में वो आ गई, और उस औरा का, प्रहलाद का प्रभाव था कि अपने आप को बचाना छोड़ करके उस होलिका ने प्रहलाद को बचाया। तो सतयुगी जीव कितना पावरफुल है, चाहे किसी भी युग में हो, लेकिन जो सतयुगी जीव है, इसलिए कहते हैं ना, उसका कभी कहीं अधिक नहीं। तो बात है, हम अपना औरा कैसा बनाते हैं। अगर औरा सतयुगी जीव का होगा तो जहां कहीं भी जाएंगे हमारे रास्ते खुल जाएंगे, जैसा प्रहलाद के साथ। और पूरी कहानी जब सुनते हैं ना, तो बड़ा एक अलग एंगल से जब उस बात को देखते हैं, बड़ा अजीब लगता है कि हिरण्यकश्यप ने अलग अलग रूप में जो कोशिश की ना, कि पहाड़ से फेंकवाया, फिर हाथी के आगे डाला, फिर कहते हैं कि सर्प के आगे डाला, तो तेल में डाला, कितनी अलग अलग बात सुनाई जाती है। मतलब ये है कि अलग अलग कोशिश करने पर भी हिरण्यकश्यप को समझ में आया कि हो सकता है कहीं कोई गलती हो रही, इसलिए कहा आप ऐसा कोई उपाय करो कि प्रहलाद को पकड़ के बैठो। और इसीलिए जो गुरु महाराज जी के सत्संग में कितनी बारी बात सुनते हैं कि किसके हृदय में बैठ करके भगवान किसकी बुद्धि बदल दे, वो कोई नहीं जानता। तो सतयुग
कि प्रहलाद की ऑरा की, उसके सुमिरन का जो पावर था उसकी ऑरा में, उसका ये प्रभाव था कि होलिका की बुद्धि बदल गई। और हालांकि मैंने तो आज तक कभी जो होलिका दहन होता है हमने तो कभी गए नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन सुना है। कहीं कहीं लोग ये कहते हैं कि जब होलिका दहन होता है, जब अभी पूर्णिमा के दिन जब शाम को जब किया जाता है, तो ये हमने सुनी है बात कि कहीं कहीं लोग होलिका माता की जय जयकारा भी लगाते हैं, कहते होलिका की प्रदक्षिणा भी कर। क्यों होलिका माता की जय? क्योंकि उसने भक्त की सहायता की। क्योंकि अगर सिर्फ हम ये सोचे कि ये असत्य पर सत्य की या बुराई पर अच्छाई की विजय थी, तो फिर होली उस दिन न मना करके उस दिन मनानी चाहिए जिस दिन हिरण्यकश्यप मरा। क्योंकि प्रहलाद तो बच गया, लेकिन पूरी तो विजय उस दिन तो नहीं हुई थी ना, अभी तो हिरण्यकश्यप जिंदा था। और कहते हैं कि होली के 1 महीने के बाद, होली का दहन जब हुआ उसका 1 महीने के बाद, अगर आप देखोगे पंचांग में या जब कैलेंडर में देखते हैं कि भगवान ऋषि का प्रागट्य कब हुआ, तो 1 महीने बाद। तो अगर असत्य पर सत्य की जीत कब हुई? कि जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ है। तो वो बड़ा दिन होना चाहिए, उसमें खुशियां मनानी चाहिए कि फाइनली चलो वो राक्षस खत्म हुआ। लेकिन यहाँ तो होली के दिन तो थोड़ी राक्षस खत्म हुआ, वो तो तभी भी जिंदा था, तो और भी उपाय कर रहा था। लेकिन होली का दहन के माध्यम से ये एक मैसेज, प्रहलाद की जो पर्सनालिटी है उसका भी मैसेज है, प्रहलाद का जो विश्वास है उसका भी मैसेज है, लेकिन साथ ही साथ ये भी मैसेज है कि चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर सत्य के साथ जुड़ता है, अगर वो भक्त की सहायता करता है, अगर वो भगवान के कार्य में अपना हाथ बटाता है, तो उसकी जय जयकार होती है। ये होली का जो संदेश। तो जो हम बात कर रहे थे, युग की बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ, कभी कभी इधर उधर भटक जाते बोलते बोलते। हम कहानी कर रहे थे, सुन रहे थे युगों के बारे में, कि त्रेता युग में जब होते हैं तो रजोगुण तो होता है, सत्वगुण ज्यादा होता है, काम जो है, अपना कर्म जो है उसके प्रति लगन रहती है, मतलब समझ करके, समझदारी से, जिम्मेदारी से और धर्म समझते हुए जब कर्म हम करने लगते हैं, तो हम सब जो है त्रेता युग के। अब धर्म समझ के कर्म जो करता है वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। आप कभी भी अनुभव करके भी देख लेना, कोई भी काम अपनी ड्यूटी समझ के करोगे, फिर उसमें चाहे आप फेल हुए, चाहे पास हुए, कुछ मिला चाहे नहीं मिला, आप दुखी नहीं होंगे। क्या कहेंगे? हमने तो अपनी ड्यूटी कर ली, आगे गुरु महाराज की मर्जी। यही आते हैं ना भाव। हमने तो अपना ड्यूटी कर ली, हमने अपना काम कर लिया, हमने फर्ज निभा लिया, आगे जो भी रिजल्ट आए वो मालिक की मर्जी है। अच्छा आया तो मालिक की दया है, नहीं आया तो जैसी उनकी मर्जी। तो आप तो दुखी नहीं हुए, हम तो दुखी नहीं हुए। तो इसीलिए कहा कि जो कर्म को समझ करके धर्म के रूप में करता है वो मानव कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही रूप में वो प्रसन्न क्यों रहता है। अगर अच्छा हो गया तो मालिक की मेहरबानी समझ करके, और नहीं हुआ तो उनकी इच्छा समझ कर। और इसी भाव के साथ जो एक बहुत हमारा गुरु दरबार का फेमस भजन है ना, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, तो उसमें कहते हैं ना कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। ये कुछ कुछ इसी तरह का भाव। तो अपने आप को हम चेक करते रहेंगे, इसमें से कौन से लक्षण हमारे अंदर है और कौन से गुण के साथ पता लगता है, तो कौन से जीव हम बन चुके हैं या बनने की तैयारी में या किस रास्ते पर है। और उसके बाद जब पूर्ण रूप से सतयुगी हो जाएंगे तो प्रहलाद की तरह हो जाएंगे। तो क्या है उसमें? सत्व गुण ही रहेगा, फिर उसमें कोई मटीरियलिस्टिक
जो है हमारा मेंटालिटी नहीं रहेगी, संसार के प्रति लगाव नहीं रहेगा, तमोगुण तो दूर दूर तक नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ जो हमने अभी जो रामायण की बात पढ़ करके सुना है कि सतोगुण तो होता है, लेकिन जो एक दो और विशेष बात बताई। एक तो कहा समता, जैसे अभी हमने कहा विष्णु पुराण में प्रहलाद भी यही कह रहे हैं, समता का भाव, सबके अंदर एक समान रूप में प्रभु को देखना, सबको बराबर समझना, ये समता का भाव है। और फिर उसके बाद कहते हैं विज्ञान, और फिर कहा कि मन प्रसन्न होना, ये सतयुग की बात। तो जब त्रेता युग वाला माइंड हमारा होता है, कर्म को समझ करके करने लगते हैं, तो क्या होता है, जैसे अभी हमने समझा कि वो दुखी तो नहीं होगा, सबसे पहली बात दुखी नहीं होगा। फिर उसी स्टेप में जब वो आगे बढ़ेगा तो सुख का अनुभव से एक स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो प्रसन्नता आती है। सुखी होना मतलब जो व्यक्ति सुखी है वो मतलब कह सकते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति सुखी हो सकता है कि मुंह चढ़ा के बैठ भी सकता है, लेकिन जो प्रसन्न होता है ना वो हमेशा मुस्कुराएगा। सुखी व्यक्ति के पास सब कुछ है, हाँ ठीक है, अच्छा है, हाँ ठीक है, मतलब चेहरा वैसा नहीं होगा, लेकिन जो प्रसन्न होगा ना उसका एकदम, जिसको सामने वाला उसको देख के खुश हो जाएगा। अरे बात तो हमेशा जब देखते तो एकदम स्माइल के साथ मिलते हो, तुम हमेशा हंसते रहते हो। क्यों हंसते हैं? मन प्रसन्न है। मन प्रसन्न क्यों है? क्योंकि मन में कोई बोझा नहीं है, मन में कोई भय नहीं है, है? भय तो द्वापर युग में आता है, भय तो कलयुग में रहता है, सतयुग में भय नहीं है। तो जब हमारे अंदर से भय खत्म होता है और जब मन प्रसन्न रहने लगता है, मन प्रसन्न तभी रहेगा कि जब यहाँ से सब हमने खाली कर, खाली हाथ चलने वाला खुशी से मस्ती से चलेगा, है? इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, आप सबने भी अनुभव किया होगा, कहीं से आ रहे हो शॉपिंग करके और इतना बोझा ढोके जा रहा है कोई व्यक्ति, इतना भारी भारी, तो आपने कभी देखा हो तो बता देना कि इतना भारी ऐसे मतलब उठाया नहीं जा रहा है इतना। अभी अभी तो ऐसे करके उठाते थे, पुराने समय तो यही सिर पे लाद के चलते थे। आपने कभी देखा हो तो बता देना कि इतना बोझा लाद के साथ चल रहा था, इतना हंसते हंसते जा रहा था, ये तो कभी नहीं देखते। मुरझाया हुआ चेहरा, टेंशन दिखेगा, दुख दिखेगा, अरे इतना बोझा है, बाप रे। वो व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं। प्रसन्नता से कौन चल सकता है? जो खाली हाथ चल रहा, कोई टेंशन नहीं, मस्ती से चल, तो मन प्रसन्न तब रहता है। और लेकिन इसमें जो एक बात है, विज्ञान। अब अभी कलयुग में तो हम लोग तो ये सोचते हैं ना कि हम तो विज्ञान के युग में जी रहे हैं, इस युग को तो हम कहते हैं ना विज्ञान का युग है, लेकिन विज्ञान का युग कलयुग नहीं है, विज्ञान का युग सतयुग है। जैसा तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, सतयुग में होता है विज्ञान। सतयुग में विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो विज्ञान से जैसे अभी हम सोचते हैं, जो आज साइंस जिसको हम कह रहे हैं, या आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक युग में ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर विज्ञान जो शब्द है ना उसको किस रूप में समझना चाहिए? तो विज्ञान का अर्थ होता है कि किसी भी बात को जैसी है वैसी या उसकी असलियत के साथ समझना। अब ये बात भी समझा, विज्ञान को समझाने में भी विज्ञान थोड़ा कमजोर हो रहा है। जैसे अगर हम कहें कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, विज्ञान सबने पढ़ा, ठीक है, हमारा सबका एक सब्जेक्ट होता था साइंस में, फिर आगे चल के मतलब क्या बोलते हैं, फिजिक्स भी आ गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, अलग अलग सब कुछ आ गया। लेकिन उसमें विशेषता क्या होती है ना, कोई भी चीज मान नहीं ली जाती। आपने कभी कभी भी कोई भी विज्ञान का अपना लेक्चर याद करो, या कभी इसमें ऐसा हुआ, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, ऐसा कहा कि मान लो ये एसिड है? नहीं, आपके सामने लिया जाएगा, भाई ये इसके अंदर डाल रहे हो, ये दिख रहा है वो एसिड है, इसमें आपने इस तरह से मिलाई,
वो ये केमिकल है। अब धीरे धीरे मिलाया, इसमें रिंग बना, क्यों बना, उसके पीछे रीजन है। वो आप मानते नहीं हो उसमें कुछ, आप जानते हो। तो किसी भी बात को उसकी गहराई में जा करके जैसी है वैसी जानना, ये विज्ञान। तो जैसे हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वैसे सिर्फ वही तो अकेले सब्जेक्ट नहीं है ना। हमारे जिंदगी में कितनी सारी चीज है। खुद को जानना भी एक बहुत बड़ी चीज है, हमारे मन को जानना एक बड़ी चीज है, हमारे स्वभाव को, हमारे वाणी को, हमारे विचारों को, हमारे रिश्तों को, कितनी सारी चीज, उसको सही रूप में जान लेना, अध्यात्म को सही रूप में जान लेना, वो विज्ञान। और सही रूप में कब क्यों नहीं जान पाते हैं? नहीं जान पाने के पीछे कारण है कि जो एक हल्का सा अज्ञान का पर्दा आ जाता है, तो वो जैसे जैसे हटता जाता है, इसलिए हम रामचरितमानस में ही ये बात पढ़ते हैं कि काकभूषण जी महाराज पर जब भगवान प्रसन्न हुए, कथा सबने सुनी है, तो प्रसन्न हुए तो भगवान काकभूषण जी से कहते हैं कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो, जो चाहो, धन, वैभव, सुख, संपत्ति, जितनी सारी बातें हम कहते हैं भगवान ने ऑफर की उनको। तो काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से कि भगवान ने सब कुछ देने के लिए तो कहा कि ऐश्वर्य ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अपनी भक्ति नहीं दी। फिर भगवान से वो क्या प्रार्थना करते हैं कि भक्ति दान मुझे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, बाकी किसी चीज की मुझे नहीं जरूरत। तो भगवान जब कहते काकभूषण जी का ये जवाब सुना, भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो भक्ति तो दी ही थी, लेकिन साथ ही साथ में कहते हैं कि हे काकभूषण जी, मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान देता हूँ। विज्ञान सहित ज्ञान देता हूँ मतलब जो भी चीजें ज्ञान में, सिर्फ जो आध्यात्मिक ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। हम ऋग्वेद को पढ़े या तो जितने वेदों को पढ़े, ग्रंथों को पढ़े, किसी की बात, जो सब कुछ जिससे हमारे अंदर नई चीजें प्राप्त होती, वो सब ज्ञान है। लेकिन जो भी हम सीख रहे हैं वो गहराई से, सच्चाई से उसको समझ करके, मतलब जैसे सरल शब्दों में कहते हैं, किसी भी चीज को कारण सहित जानना कि क्यों और कैसे, वो विज्ञान। तो सतयुग में विज्ञान होता है, मतलब सतयुग के मतलब ऐसे नहीं अंधविश्वास में कुछ भी, हाँ ठीक है उसने कह दिया तो हो गया, नहीं, वो जानते थे। तो जब हमारे अंदर भी ये प्रवृत्ति हो जाती है, हमारा मन, हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है कि हम आंख बंद करके ठीक है बोल दिया तो हो गया, ऐसे नहीं, जानने का स्वभाव बनता है। नहीं, सच्चाई क्या है वो हम जानते हैं या जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो हम सत्य की। अब उसकी क्या आवश्यकता है? वो इसलिए आवश्यकता है कि अगर बिना समझे, बिना जाने जब आप फॉलो करोगे तो आप तमोगुण को अपने अंदर आकर्षित करो। तमोगुण को आकर्षित करोगे तो सतयुग से सीधे कलयुग में गिरोगे। इसलिए ज्ञान चाहिए विज्ञान सहित, और ये सतयुग की पहचान, और ये स्पिरिचुअलिटी की पहचान। इसलिए इसमें कोई आंख बंद करके कोई भी बात, हम अपने जीवन के अंदर अनुभव क्या देखते हैं, गुरु महाराज जी ने हमको जो दिया है या गुरु महाराज जी जो हमको सिखाते हैं, वो ऐसी चीज नहीं है कि भाई हवा में तीर मार दिया, जो भी कुछ भी बोल दिया तो हो गया, नहीं। हर एक चीज के पीछे रीजन गुरु महाराज जी समझाते, और तब तो हमारे अंदर वो इस तरह से वो बात समझ में आ जाती, फिर हम कभी उसको नहीं भूलते। तो विज्ञान सहित ज्ञान, ये सतयुग की पहचान है। इसलिए हम भी अपने जीवन के अंदर प्रसन्न मन के साथ जिए, सतोगुणी होकर के जिए, और समभाव के साथ जिए, विज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ जिएगा वो भी प्रसन्न, क्योंकि मन प्रसन्न रहना कोई ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है हम खुश हो रहे हैं, जो भी हो रहा है हम मस्त है, नहीं।
अब जो विज्ञान के साथ जिएगा वो प्रसन्न रहेगा, जो भय मुक्त होगा वो प्रसन्न होगा, जो किसी भी तरह के किसी भी बोझे के बिना जिएगा वो प्रसन्न। इसलिए सतयुग के जीव में कहा जाता है कि मन प्रसन्न होते थे। आज ये बातें थोड़ी सी मुश्किल है। आज बात ये है कि ठीक है, फेस पर तो, चेहरे पर तो फिर भी नकली हंसी आ जाती, यहाँ पर हंसता कोई नहीं। मतलब चेहरा तो हंस देता है लेकिन मन हंसता नहीं है। खुश दिखा देते हैं लेकिन खुश होते नहीं है। इसलिए सतयुगी जीव हम सब बने पूर्ण रूप से। जो प्रहलाद ने बातें बताई है, मैं उसको भी और भी एक वीडियो आने वाली है, मैं उस पर अच्छी तरह से उस बात को समझाने वाली हूँ। तो क्या है प्रहलाद का संदेश और किस तरह से हम सतयुगी जीव बने, उसकी ये पूरी जो है, किस तरह से हमारी जर्नी होनी चाहिए, इसकी पूरी एक कहानी थी। तो आशा करती हूँ कि मैं कुछ जो जो कोशिश कर रही हूँ, मैं अपना संदेश पहुंचा पाई हूँ, सब समझ पा रहे हैं। और इसी शब्दों के साथ, इसी वाणी को मैं अपनी विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही हमारी अंजिता जी को, रितुल जी को और प्रतिमा जी को, और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जानकारी देना चाहते हैं कि ये हमारा जो यूएई वीकली सत्संग है, एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं आज के सत्संग में, सेम लिंक एवरी वीक होता है, सेम होता है। और किसी कारणवश अगर आप इस जूम लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो हमारा यूट्यूब चैनल है वीकली सत्संग, उसमें भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और हमारे समिति का सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल भी है, मानव धर्म, जो हिंदी में है, और मानव धर्म नेपाली लैंग्वेज में है। और हमारे गुजराती चैनल भी है मानव धर्म, तो उसमें भी जाके आप लोग अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग सत्संग श्रवण कर सकते हैं। हमारे अनुभवी संत महात्माओं का और हमारे दिव्य जो परिवार है डिवाइन फैमिली का, उनका भी आप लोग सत्संग श्रवण कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटी सी प्रार्थना से मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरण से, बार बार वर मांग हूँ हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतुक की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे
सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का स्मरण करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज